Good morning, second class students. This is your English class, and today you have to open your workbook. This is chapter number 4, My Bicycle. Students, first of all, mention date here. This is worksheet number 1, and there we have to read this poem. I have a bicycle, have you seen? I love to ride it, I keep it clean. It zooms down the slope. It jumps over puddles, it glides over stone, but struggles over rubble. ये जो poem है बेटा, that is related to one child and he is describing about his bicycle. ये एक बच्चे की poem है जो अपनी bicycle के बारे में बता रहा है. बच्चा कह रहा है I have a bicycle, कि मेरे पास एक bicycle है. bicycle आप पिक में भी देख सकते हो. हैव यू सीन, क्या आपने देखी है? आई लव टू राइड इट, मैं इसे चलाना पसंद करता हूँ. मैं इस पे राइडिंग करना मीन्स इसे चलाना पसंद करता हूँ. आई कीप इट क्लीन, मैं इसे साफ सुथरा रखता हूँ. इट जूम्स डाउन द स्लोप, जब कोई स्लोप आती है, कोई स्लाइडिंग, जैसे आप स्लाइड करते हो ना, स्विंग्स पे भी आप स्लाइड करते हो, जैसे कोई स्लाइड आती है, स्लोप आती है कोई, तो मेरी साइकिल जो है वो बहुत तेज चलती है, मेरी साइकिल रुकती नहीं है. इट जम्प्स ओवर पडल्स, और पडल मीन्स गड्ढे. जहां भी गड्ढे आते हैं तो ये जंप करके गड्ढे को भी आसानी से क्रॉस कर जाती है. इट ग्लाइड्स ओवर स्टोन, ग्लाइड मीन्स स्मूथली ये चलती ही रहती है. मूव वेरी स्मूथली, बड़े आराम से ये चलती रहती है. ओवर स्टोन, चाहे आगे पत्थर ही क्यों ना आ जाए. बट स्ट्रगल्स ओवर रबल, लेकिन अगर बहुत ज्यादा पत्थर या चट्टाने आ जाएं, स्टोन एंड रॉक्स आ जाएं, तो इसे थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है. ये रुकती नहीं है, चलती रहती है, बट थोड़ा स्ट्रगल के साथ चलती रहती है. I have a bicycle, have you seen? I love to ride it, I keep it clean. It zooms down the slope, it jumps over puddles, it glides over stone, but struggles over rubble. मेरे पास एक साइकिल है, क्या आपने वो देखी है? मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, और इसे बिल्कुल साफ सुथरा रखता हूँ. जब भी कोई ढलान आती है तो ये जूम करके बहुत तेजी से निकल जाती है, और जब कोई गड्ढा आ जाता है तो भी ये जंप करके गड्ढे को भी क्रॉस कर जाती है. अगर रास्ते में कोई पत्थर आ जाता है तो भी यह बड़े आराम से निकल जाती है. लेकिन अगर बहुत ज्यादा पत्थर या चट्टान ही आ जाए, मीन्स पथरीला रास्ता हो, तो इसे थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है. लेकिन मेरी साइकिल जो है वो चलती रहती है. इसके बाद बेटा आप लोग एक्सरसाइज वर्क करोगे. एक्सरसाइज में मेक द सेंटेंसेस ट्रू और फॉल्स. अगर सेंटेंस ट्रू है, सही है, तो आप टी लिखोगे. अगर फॉल्स है, गलत है, तो आप एफ लिखोगे. द फर्स्ट वन इज द स्पीकर हैज अ ट्राईसाइकिल. क्या जो पोएट है उसके पास ट्राईसाइकिल है? नो, फॉल्स, उसके पास बाईसाइकिल है. द स्पीकर डज नॉट क्लीन हिज बाईसाइकिल. स्पीकर जो है वो अपनी साइकिल को साफ सुथरा नहीं रखता है. द स्पीकर डज नॉट क्लीन हिज बाईसाइकिल. स्पीकर अपनी साइकिल को साफ सुथरा नहीं रखता है. द स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि स्पीकर अपनी जो बाईसाइकिल है उसे बिल्कुल साफ सुथरा रखता है. द बाइसाइकिल जूम्स अप द स्लोप. फॉल्स, गलत है. द बाइसाइकिल जूम्स डाउन द स्लोप. ठीक है, अभी पोएम में हमने पढ़ा था. द स्पीकर कैन जंप ओवर पडल्स ऑन हिज बाइसाइकिल. स्पीकर कह रहा है कि उसकी जो बाइसाइकिल है वो गड्ढे के आगे गड्ढा आ जाए तो भी उसे जंप करके क्रॉस कर जाती है. ट्रू, ये स्टेटमेंट बेटा सही है. The bicycle glides over water. The bicycle glides. It glides over stone, not water. It means the statement is false.
इट गोज स्मूथली ओवर रबल। बहुत ज्यादा जब पथरीला रास्ता होता है तो ये बहुत स्मूथली चलती है। गलत है, फॉल्स है। बट स्ट्रगल्स ओवर रबल, जब रबल होते हैं तो ये स्मूथली नहीं चलती, इसे थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है। फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ओनली वन स्टेटमेंट, दैट इज एट नंबर 4, द स्पीकर कैन जंप ओवर पटल ऑन हिज बाइसाइकिल। सिर्फ यही स्टेटमेंट ट्रू है, बाकी सभी बेटा फॉल्स हैं। इसके बाद आपकी वर्कशीट नंबर 2 है, जिसमें आपके साउंड वर्ड्स हैं। जो आपकी स्टूडेंट बुक थी उसमें भी हमने साउंड वर्ड्स के बारे में पढ़ा था। सम वर्ड्स इमिटेट और साउंड सिमिलर टू द साउंड्स दैट दे डिस्क्राइब, दीज वर्ड्स आर साउंड वर्ड। इसके बारे में हम लोग डिटेल में स्टूडेंट बुक में भी पढ़ चुके हैं। साउंड वर्ड्स कुछ ऐसे वर्ड होते हैं बेटा जो किसी चीज से टकराने से या स्पेशली कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करने से क्रिएट होते हैं। जैसे कोई शीशा टकरा जाता है, बुक में हमने पढ़ा था, या पानी जो टपकता है टैप से, जब पानी निकलता है तो वो साउंड करता है। तो उसी से रिलेटेड ये आज हमारी वर्कशीट नंबर 2 है। कलर द पिक्चर्स बिलो, सबसे पहले इन पिक्चर्स को कलर करोगे। देन ड्रॉ लाइन्स टू मैच द पिक्चर्स टू द करेक्ट साउंड वर्ड। उसके बाद यहाँ साउंड वर्ड दे रखे हैं, उनके साथ आपको करेक्ट पिक्चर के साथ उसे मैच करना है। फर्स्ट वन इज वाटर, वाटर है और वाटर में जैसे स्प्लैश, स्प्लैश के साथ आप इसे मैच करोगे। सेकेंड वन इज स्नेक, स्नेक की साउंड होती है हिश। नेक्स्ट इज सीजर, सीजर की साउंड स्निप। देन डॉगी इज हियर, वूफ। लास्ट वन इज यू कैन से कॉक, क्लक। अच्छे से इनको कलर कीजिएगा और उसके बाद साउंड वर्ड्स के साथ पिक्चर्स को मैच कीजिएगा। यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स आपको करना है और पोएम को रीड करना है। That's it for today. Thank you beta. Have a good day. If you are having any doubt, you can call me or you can make a message. Do your work neatly and beautifully. Don't forget to send pics. Okay? Thank you beta. Have a good day.